बस सर, क्या लगता है जो इंडिया में रैलियां निकाली जा रही है नसरुल्लाह के मरने पे, ये सही है? देखिए, ऐसा जनता में सभी लोग आते हैं जी। मैं थोड़ा सा इसका वो करता हूँ, आप में संशोधन करता हूँ। आप जनता मत कीजिए, हाँ उसमें एक समुदाय के लोग हैं जो भी हैं, हाँ क्योंकि वहाँ पर इजराइल में वो मारे गए हैं वो आतंकवादी थे, हाँ वो कोई शरीफ इंसान नहीं थे वो लोग। हाँ उन्होंने कई हत्याओं पे बेशुमार हो रखे थे, उनके कई कमांडर मारे गए जो इसी उसको चलाते थे, संस्था को, आतंकवादी संस्था को। हाँ। उनके साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ है। अच्छा। और हमारे देश के कुछ नेता हैं जो उन्हीं के बरादरी में से आते हैं, उन्हीं के मजहब से आते हैं, हाँ वो उनका साथ देते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। हाँ हमारा कोई सैनिक शहीद होता है हाँ हमारी देश की रक्षा के लिए, इन नेताओं की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में, हाँ उसके लिए तो इनके आंसू नहीं निकलते, उनके लिए तो ये कोई प्रोटेस्ट वो नहीं करते। हाँ तो कहने का मकसद है, हमारे देश की जो राजनीति में कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं जिनका सफाया होना चाहिए, मैं सफाया कह रहा हूँ, हाँ। उनका ऐसे राजनीति में से सफाया होना चाहिए। अच्छा। ऐसे लोगों का राजनीति काम नहीं है जो जाति और धर्म के हिसाब से वोट मांगते हो और लड़ते हो। हाँ। भाई, एक जो देश है हमारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाला है, हाँ वो कोई अकेला जातिवाद वाला नहीं है। हाँ पर अफसोस कुछ नेता ऐसे लोग हैं जिनके पीढ़ीवादी भी ऐसी राजनीति करते आए हैं, हाँ और हमारे देश में भी वही जो है वंशवादी हैं हाँ वो भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जातिगत राजनीति तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, वो बोलते हैं मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नरेंद्र मोदी भी करते हैं ये तो। देखिए, उनकी एक मजबूरी आ जाती है। हाँ। क्या मजबूरी? इसमें कोई शक नहीं हो, हिंदू और महाज्ञानी भी हैं, हाँ और साधु संत भी हैं, पूजा पाठ के भी पक्के हैं वो। हाँ तो वो जो कहते हैं ना मैं हिंदू, हाँ। वो इसलिए कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ। अच्छा। जिस तरह ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना जगह जगह पे, अपना आपने देखा वक्फ बोर्ड ने ज़मीन कब्जा करके मस्जिद बना रखी है, हिमाचल में उसकी लिए विरोध चल रहा है। हाँ ऐसी काशी विश्वनाथ जो मंदिरों को औरंगजेब ने नाश किया था, हाँ तोड़ा था, हाँ उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई, तो उस पर विरोध चल रहा है। जबकि हमेशा लिखा गया इन कट्टरवादी समाजवादियों के उसमें कि आप विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये लोग अपना बनाते हैं, अपना बताते हैं, जबकि सब कुछ जानते हुए। हाँ मोदी एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति है, हाँ उसने राजनीतिक देखी है, हाँ राजनीतिक को समझा है, पहले हाँ लोगों का दुख देखा है। हाँ गरीब परिवार से आया तो गरीबों का दुख जानता है, हाँ किसानों का दुख जानता है वो। हाँ इसीलिए उन्होंने कोशिश करी है मिडिल और गरीब और किसानों के लिए भलाई के लिए, हाँ। उत्थान के लिए। गरीबों का दुख तो राहुल गांधी भी जानते हैं, वो गरीबों के घर आए दिन दिख जाते हैं, आपको खाना खाते हुए दिख जाएंगे, किसी के घर में रुकते हुए दिख जाएंगे, किसी नाई की दुकान पे शेविंग कराते हुए दिख जाएंगे, वो भी गरीबों का दुख जानते हैं। इसको कहते हैं नाटकबाजी। हाँ। ये जो आप राहुल का बता रहे हैं नाटकबाजी है। अच्छा। क्या एक भारत का नागरिक जाके विदेशों में बदनाम करेगा अपने देश को? हाँ ऐसे वाक्य बोलेगा जिससे हमारे देश का वो छवि खराब हो? हाँ बताइए आप। हाँ। क्या वाक्य बोलते हैं वो ऐसा जिससे देश की छवि खराब हो? विघटनकारी वाक्य बोलते हैं ना वो, हाँ। देश की बुराइयां करते हैं ना, हाँ सबको मालूम है, हर मीडिया को मालूम है। हाँ पर कहने का मतलब एक देश के राजनीतिक उसमें आने के कारण परिवारवाद में क्या उसको ऐसा देश के बारे में बोलना चाहिए? नहीं बोलना हाँ। चाहिए। क्यों ना ये सनातन धर्म को बदनाम करते हैं कांग्रेस वाले सारे के सारे? हाँ। क्यों अखिलेश की औलाद जो है, अखिलेश मुलायम सिंह की औलाद है, अखिलेश की औलाद है, हाँ। क्यों ये सनातन धर्म को बदनाम करते हैं लोग? हाँ। इनके नेता क्यों बदनामी करते हैं? हाँ क्यों ये मायावती और काय को ये अपना आपका ये जो है ममता, हाँ क्यों सनातन धर्म के विरोधी हैं? हाँ मुफ्ती क्यों ना विरोधी है? अब्दुल क्यों जो कश्मीर का है, हाँ काय को विरोधी है सनातन धर्म के? हाँ। सनातन धर्मियों ने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? हाँ। तो आपको आपको क्या लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के अलावा सभी सनातन विरोधी हो गए हैं देश में? देखिए, आप नरेंद्र मोदी और योगी का नाम ले रहे हैं, हाँ। ये दोनों एक महान व्यक्ति हैं। अच्छा। इनके मुंह से आपने किसी जाति, धर्म और मुसलमानों को कभी भी इनके बारे में सुना, आपने सुना नहीं होगा कि इन्होंने उनकी बुराई करी है। हाँ उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर हिंदू को अगर सम्मान देना है तो मुस्लिम को भी देना है, हाँ सिख को भी देना है तो ईसाई को भी देना है। हाँ सब धर्म हमारे लिए एक है, हाँ और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं। वो अगर कोई बेनिफिट देते हैं अगर मुस्लिम को, हाँ वो एक गरीब से गरीब जाति को भी देते हैं, एक गरीब से गरीब हिंदू को भी देते हैं, हाँ। और हर एक कौम, चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबको उसकी सुविधा देते हैं। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जाति देख के मारा जाता है, यादवों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव तो इल्जाम लगाते हैं देखो, कि आदित्यनाथ पर। विपक्ष किसको कहा जाता है? हाँ जो विपक्ष के एनडीए जो लोग हैं गठबंधन के, हाँ ये कौन से दूध के नहाए हुए लोग हैं? हाँ जो आरोप लगाएंगे हमेशा। हाँ
बरगलाएंगे देश के लोगों को बरगलाएंगे। देखो जी ऐसा आपको ऐसा लगता है वो सच्चाई नहीं बता रहे, वो बरगला रहे हैं? सच्चाई होती तो अपने नेता के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करी, जो बलात्कार करते रहे, हाँ, जिन्होंने हत्या करी, जो माफिया रहे, जो इनसे पालते इनसे वोट डलवाते थे, हाँ, काहे को नहीं उन्होंने उनकी वो बोला, उनके लिए शब्द का मुंह क्यों नहीं खोला इन लोगों ने? हाँ, चाहे कोई भी हो, जितने भी एनडीए के नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो, चाहे आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे आपके हो अपने अखिलेश जी हो, चाहे जम्मू कश्मीर के नेता मुफ्ती हो, काहे को मुंह नहीं खोलते? हाँ। बताइए ना। लेकिन कश्मीर वालों के साथ तो मोदी जी जाकर के अलायंस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में। देखो मोदी ने वादा किया है, हाँ, मोदी ने वादा किया है कि हम पीएको को लेके रहेंगे। हाँ, अभी यूएनओ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जो उसका कोई तुक और मतलब नहीं बनता था। हाँ, और जब वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं 10 साल के बाद, उसमें भी वो दखल डाल रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है वहाँ पर, हाँ, और मारे जा रहे हैं आतंकवादी भी, हमारी सेना का भी नुकसान हो रहा है। हाँ। पर ये जो वहाँ के जो है ना आका बने हुए, कौन, अब्दुल्ला और मुफ्ती हाँ, उमर अब्दुल्ला, हाँ, हाँ, भारतीय सेना पे जो वहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है उस पर मुँह नहीं खोलते, इनका मुँह बंद हो जाता है, दही जम जाते। हाँ। जितने भी एनडीए सरकार वाले, जितने भी गठबंधन ठगबंधन है, हाँ, ये सब चुप हो जाते हैं उसमें। हाँ, क्यों चुप होते हैं भाई? क्या वो इंसान नहीं होते क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? सही बात है। क्या कारण है? ये क्वेश्चन मार्क करता है इनके ऊपर कि आप हमारे देश के अंश नहीं है। हाँ, ये हमारे देश के अंश नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा। अगर अंश होता तो एक दूसरे की पीड़ा समझते। ये हाँ। नोटंकी नहीं करते, हम गरीब के घर जाते हैं, खाते हैं, उसके यहाँ हाँ। जाते हैं, टोपी पहनते हैं, उसके यहाँ करते हैं। हाँ, वो नहीं सोचते। आज़ादी तो सबने लड़ी थी ना, हाँ, बिल्कुल कोई जाति धर्म तो नहीं थी उस टाइम। बिल्कुल सही बात है। इतने आज़ाद लोग शहीद हो गए, जो ये लोग जो पैदा हुए हैं ना आज़ादी, हम तो काफ़ी टाइम पुराने हैं। हाँ, हाँ, हमने तो कई प्रधानमंत्री देखे, कई राष्ट्रपति देखे हमने तो। बिल्कुल। ये तो जब पैदा हुए बाद में, जब इनके परिवार वालों ने अंत उसके लेके, परिवारवाद को लेके हाँ। हमारे देश के साथ खुद धोखा दिया इन्होंने। हाँ, अगर धोखा गिनाऊंगा फिर आपका चैप्टर लंबा हो जाएगा, आप दिखा नहीं पाओगे। हाँ। तो आप कह रहे हैं, संक्षिप्त में बता दूं। हाँ बताइए। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, हाँ, उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री शिफ्ट के लिए जिन्ना को खड़ा कर दिया अलग, हाँ, बाहर देना भारत को। हाँ, चाइना के साथ युद्ध होने के बाद चाइना को क्या दे दिया उन्होंने? भारत का धर्म यात्रा मानसरोवर हाँ, क्यों दे दिया भाई? हाँ, किस लिए दिया? भारत का क्या एग्रीमेंट किया? हाँ, तीसरा, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, आपको मालूम है? नहीं मालूम सर, आपको नहीं मालूम होगा, पढ़ा होगा आपने। हाँ, बिल्कुल पढ़ा है मैंने। हमने तो देखा है हाँ, लोगों की क्या हालत हुई थी वहाँ पर, हाँ, कैसे मारे गए थे लोग। हाँ, रात ही रात उसकी कंपनी का मालूम को स्वर्गीय लगा रहा हूँ, फिर भी सामान देते। राजीव गांधी ने भगा दिया उसको दूसरे देश में, हाँ, भिजवा दिया उसको दूसरे देश में। हाँ, ये गद्दारी नहीं थी क्या? हाँ, इंदिरा गांधी ने पहले तो भिंडरावाल को पाला, हाँ, बाद में उसमें कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए। हाँ, जब बदले की भावना आई तो वो उसमें शहीद हुई। बिल्कुल। कोलंबो में जब कार्यवाही हुई हाँ। तो उसमें राजीव गांधी गया। हाँ, तो क्या ना, इनका इतिहास उठा के अब देखिए कहीं से भी, हाँ, ये भारत के नहीं हो सकते। हाँ। इनकी किस्मत अच्छी थी। हमारे भारत कहते हैं ना सनातन धर्म, हाँ, जो सबको साथ लेके सबके साथ संवेदन रखता है, हाँ। प्यार मोहब्बत रखता है। हाँ, भारत में हिंदू कम नहीं है किसी भी तरह से, बिल्कुल सही एक बात तरफ है। से कम नहीं है वो। हाँ। पर क्या कहते हैं, चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से जो हो जाए वो हाँ। अच्छा है, चलिए। हमारे की देश की एकता बनी रहे, अखंडता हाँ। बनी रहे। हाँ। पर ये लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते रहते हैं, उनको ही अपमानित करते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे लोग हमारे देश में नहीं चाहिए, किसी हालत में चलिए। नहीं चाहिए।